दिल्ली के बाद पंजाब और पंजाब के बाद अब गुजरात जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा। राघव, कल आपने बताया तसल्ली से कि आपको जो जिम्मेदारियां दी गई हैं उसको लेकर आप कितने उत्साहित हैं, लेकिन मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि आपकी रणनीति वहां पर क्या रहेगी और आप वहां पर क्या कुछ नया करने वाले हैं? आपका कोई अलग से कैंपेन भी देखने के लिए मिलेगा क्या गुजरात में? रणनीति एक वाक्य में अगर मैं आपको बताऊं तो वो है एक मौका केजरीवाल को। हाँ। दिल्ली में 15 साल शीला दीक्षित जी की सरकार रही, लोग ऊब गए थे कांग्रेस पार्टी से। उन्होंने एक मौका एक नई पार्टी को, आम आदमी पार्टी को दिया। उसके बाद हर चुनाव में दिल्ली के लोग आई लव यू केजरीवाल बोलकर आम आदमी पार्टी को जिताते हैं। पंजाब में भी 50 साल की अकाली दल कांग्रेस अकाली दल की सरकारों से लोग ऊब गए थे। उन्होंने एक मौका अरविंद केजरीवाल जी को दिया, आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई। कुछ वैसा ही गुजरात में होता नजर आ रहा है। 27 साल से गुजरात में एक ही पार्टी की सरकार है, भाजपा की। लोग ऊब गए हैं। आज 27 साल से इतनी शक्तिशाली पावरफुल बीजेपी की सरकार होने के बाद भी बिजली नहीं आती, पानी की समस्या है, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी चरम पर है। जब कहा जाता है कि गुजरात इंडस्ट्री स्टेट है, बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर लैंड यूज चेंज कराने तक हर जगह भ्रष्टाचार है। और ड्रग्स की जहां तक बात करें, ड्रग्स का इंडिया का एंट्री पॉइंट गुजरात का पोर्ट बन गया। हर प्रकार की वहां समस्याएं लोगों को रोजमर्रा के जीवन में सामना करना पड़ रहा है। उन समस्याओं का हल ना कांग्रेस के पास है ना भाजपा के पास है, वो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के पास है। ये हमारी यूएसपी है। इसीलिए हम जाके लोगों के बीच कह रहे हैं बदलाव के लिए एक मौका केजरीवाल को। युवा चेहरा आप हैं, आपके चेहरे को लेकर काफी चर्चा भी रहती है। साथ ही साथ आपने जिक्र किया दिल्ली और पंजाब का। दिल्ली में कांग्रेस थी जब आप सत्ता में आए, कांग्रेस पंजाब में भी थी। यहाँ आपका मुकाबला बीजेपी से भी है। यहाँ पर आपको लगता है कि रणनीति में बदलाव करना होगा? बीजेपी को कितनी बड़ी चुनौती राघव चड्ढा मानते हैं? देखिए, जहां तक बीजेपी का सवाल है, उस जवाब देने से पहले मैं कांग्रेस के सवाल पे आपको जवाब दे देता हूं। मेरा अपना ये मानना है, गुजरात के लोगों का मानना है कि ये गुजरात 2022 का विधानसभा चुनाव भाजपा बनाम आम आदमी पार्टी है। ये 2 कॉर्नर्ड फाइट है, 3 कॉर्नर्ड फाइट नहीं है। इस पूरी रण के मैदान में कांग्रेस इस बार है ही नहीं। कांग्रेस रण के मैदान से अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर बस्ता टांगकर चली गई है। कांग्रेस पार्टी गुजरात में समाप्त हो गई है। कांग्रेस को वोट देना एक सामान्य गुजराती के लिए अपना वोट बर्बाद करने जैसा है। तो जब ये बाइपोलर कॉन्टेस्ट हो जाता है दो पार्टियों के बीच में, 2 कॉर्नर्ड कॉन्टेस्ट, उसमें लोगों के सामने 2 विकल्प हैं। एक 27 साल वाली पुरानी थकी हुई भाजपा और एक आम आदमी पार्टी। जो वो आप कैसे मान सकते हैं? उनकी सरकार रही है, सरकार वहां चला रहे हैं, कई योजनाएं वहां चला रहे हैं। आपको लगता नहीं है कि ऐसी स्थिति में एक बड़ी चुनौती होगी और ये चुनौती करना आसान नहीं होगा? कांग्रेस को तो अभी आप गिन ही नहीं रहे हैं। हो सकता है कांग्रेस भी अपना कैंपेन जिस तरह से चला रही है या शुरू करे आने वाले दिनों में, तो टक्कर आम आदमी पार्टी को ही। कांग्रेस वहां अभियान चला रही है। ऐसा नहीं है कि वहां कैंपेन नहीं चल रही। जैसे राहुल गांधी जी भारत जोड़ो चला रहे हैं, कांग्रेस के साथ ही गुजरात में कांग्रेस छोड़ो अभियान चला रहे हैं। जब तक चुनाव आएंगे शायद कांग्रेस के सभी नेता गुजरात के कांग्रेस पार्टी छोड़ देंगे और अभियान उनका सफल हो जाएगा। भाजपा की जहां तक बात है, भाजपा चुनौती है, लेकिन लोगों का ये मानना है कि हमारी जो समस्याएं हैं उसका सोल्यूशन अरविंद केजरीवाल जी के पास है। अब मैं उदाहरण देता हूं। गुजरात के लोगों को मुफ्त बिजली चाहिए, सस्ती बिजली चाहिए। सस्ती बिजली और मुफ्त बिजली देने का वरदान ऊपर वाले से सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को मिला हुआ है। वो तो अरविंद जी ही दे सकते हैं। तो लोग कह रहे हैं हम केजरीवाल जी को वोट देकर एक बार आम आदमी पार्टी को भी ट्राई कर लेंगे। जब 27 साल एक ही पार्टी को ट्राई किया, अब एक मौका आम आदमी पार्टी को भी देकर देख लीजिए। ये लोगों के मन में भाव है। चलिए, तो जो दिल्ली और पंजाब का नारा था वो आजमाना चाहते हैं आप गुजरात में भी, राघव। लेकिन इस बीच आम आदमी पार्टी विधायकों को गिरफ्तार किया जा रहा है, समन भेजा जा रहा है आम आदमी पार्टी विधायकों को। क्या कहेंगे इसे लेकर? मुसीबतें बढ़ गई हैं आम आदमी पार्टी की। देखिए, जब भाजपा को आम आदमी पार्टी की चुनौतियां बहुत बड़ी लगने लग जाती हैं तो भाजपा घबराकर इन एजेंसियों को आगे कर देती है। हम ये ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, दिल्ली पुलिस, इन सारी एजेंसियों से डरते नहीं है। हो सकता है अन्य विपक्षी दल कहीं ना कहीं डरते हों। आम आदमी पार्टी के कट्टर ईमानदार, कट्टर देशभक्त लोग उस मिट्टी के नहीं बने। दूसरी चीज, मुद्दा ये आबकारी नीति, डीटीसी की जांच, फलाना ढिमकाना नहीं है। मुद्दा केजरीवाल है कि केजरीवाल जी को खत्म करो। उन्हें लग रहा है कि आने वाला चुनाव भाजपा बनाम आम आदमी पार्टी होता जा रहा है, 2024 का लोकसभा। उसके चलते केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए भाजपा ने अपनी तमाम एजेंसियां छोड़ दी हैं कि जाओ और इन्हें खत्म कर दो। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी वाले घबराने वाले, डरने वाले लोग नहीं है। हम अंतिम सांस तक लड़ेंगे।
और लड़ाई में जीत सत्य की होगी। मेरा सवाल आखिरी आपसे ये भी है कि दुर्गेश पाठक जो कि नगर निगम के प्रभारी भी हैं, विधायक भी हैं राजेंद्र नगर से, शराब नीति को लेकर उन्हें समन भेजा गया, ईडी दफ्तर वो पहुंच भी गए हैं पूछताछ के लिए, तो ऐसी स्थिति में उनसे क्या पूछताछ की संभावना है? समन भेजा गया है, आम आदमी पार्टी कहीं चिंता में तो नहीं है क्योंकि शराब नीति को लेकर ये पूरा मामला है? देखिए, अब आपने कहा शराब नीति को लेकर ये मामला है। अब मेरे जिस साथी को आज ईडी ने समन किया है वो एमसीडी इंचार्ज हैं, यानी कि आने वाले नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी की ओर से इंचार्ज हैं। जब आबकारी नीति बनी तब वो विधायक नहीं थे, जब आबकारी नीति बनी वो सरकार का हिस्सा नहीं थे। उस शख्स का आबकारी नीति से, आबकारी विभाग से, वित्त मंत्रालय से, दिल्ली सरकार से क्या लेना देना? उस शख्स को आज कथाकथित शराब घोटाले में समन करके बुलाया गया। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि आम आदमी पार्टी के महत्वपूर्ण लोग जो महत्वपूर्ण पदों पे बने हुए हैं उनको समस्याओं में डालकर, उलझाकर, मेंटली प्रेशराइज कर उनको खत्म करने की कोशिश है कि अरविंद केजरीवाल के एक एक स्तंभ जो हैं वो सब एक एक करके खत्म हो जाए और केजरीवाल साहब अकेले पड़ जाएं। बीजेपी जो आरोप लगा रही है उसका जवाब आप कैसे देंगे कि कई गड़बड़ियां हुई, नियमों का पालन नहीं किया गया, साथ ही अलग अलग स्तर पर जो करोड़ों रुपए की बात कर रही है बीजेपी, उन आरोपों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के रोज एक नया नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। कम से कम अभी 20 नेताओं ने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी हैं। 20 के 20 से आप पूछ के आइए घोटाला क्या है, एक भी शख्स आपको घोटाला नहीं बता पाएगा क्योंकि घोटाला हुआ नहीं, उनको खुद नहीं पता। लेकिन तरफ से क्लीन चिट है। अरे ऊपर से इनको मैंडेट आता है कि बस जाओ, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, ये धरना करो। देखिए, अगेन मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं, बात शराब, डीटीसी, दिल्ली जल बोर्ड, फलाना ढिमकाना नहीं है। बात है अरविंद केजरीवाल जी को खत्म करने की। उस मुहिम में भाजपा लगी हुई है, लेकिन सफल नहीं हो पाएंगे क्योंकि जनता का प्यार और आशीर्वाद अपने बेटे अरविंद केजरीवाल के साथ है। अरविंद केजरीवाल का जिक्र है, उन्होंने एक बात कही थी कि 4 दिन में अगर गिरफ्तार नहीं कर पाते हैं मनीष सिसोदिया, सोमवार है, सोमवार तक का टाइम दिया था उन्होंने, तो ऐसी स्थिति में सीबीआई जो है वो माफी मांगे। इस बयान पर आपका क्या कहना? सोमवार हो गया, हम भाजपा चिल्लाती है हमारे पास सबूत है, भाजपा कहती है हमारे पास वीडियो है, हमारे पास सबूत है, ईडी सीबीआई कहती है हमारे पास सबूत है, तो हमने चुनौती दे दी। हमने कहा 4 दिन का समय देते हैं, सोमवार तक मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार कर लीजिए। अगर आपके पास सबूत हैं, अगर आपको लगता है कोई बहुत गड़बड़ी हो गई है तो गिरफ्तार कर लो। आज आ गया सोमवार। तो ये तो दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ राजनीतिकरण कर रही है, एजेंसियों का इस्तेमाल करके आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी को खत्म करने की कोशिश कर रही है। बाकी इन सारी चीजों में कोई दम नहीं है। सोमवार तो आज पूरा दिन बचा है, पूरा दिन बचा है, लेकिन मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि आपको भाजपा की नीयत इस पूरे प्रकरण से साफ होती नजर आती है कि उनकी नीयत में सिर्फ एक ही चीज है कि अरविंद केजरीवाल जी एक बहुत बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुवाहाटी से लेकर गुजरात तक लोग केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस की बात कर रहे हैं। बस उसे खत्म करना है, यही लक्ष्य है इनका। बहुत बहुत धन्यवाद। राघव चड्ढा सीधे तौर पर बीजेपी पर निशाना साधते हुए।